हेलो एवरीवन, टुडे आवर टॉपिक इज़ फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग। आज की वीडियो में हम एफडीएम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि एफडीएम क्या होता है और कब पॉसिबल होता है। यहाँ पर एफडीएम का फुल फॉर्म है फ्रीक्वेंसी डिवीज़न। मतलब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी का जो है डिवीज़न करेंगे, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया है, फ्रीक्वेंसी डिवीज़न। अब ये कब पॉसिबल है, तो एफडीएम इज़ पॉसिबल व्हेन द यूजफुल बैंडविड्थ ऑफ द ट्रांसमिशन मीडियम इंक्रीजेज द नीडेड बैंडविड्थ ऑफ सिग्नल टू बी ट्रांसमिटेड। इट मीन्स जो हमारे पास बैंडविड्थ है, गिवन बैंडविड्थ है, वो क्या हो, ज़्यादा हो, किससे, जिसकी हमको ज़रूरत है। मतलब हमें नीड है कम बैंडविड्थ की और हमारे पास अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो, तो उस कंडीशन में हम एफडीएम का यूज़ करते हैं। फिर अ नंबर ऑफ सिग्नल्स कैन बी परफॉर्म्ड साइमल्टेनियसली इफ ईच सिग्नल इज़ मॉड्यूलेटेड ऑन वेरियस कैरियर फ्रिक्वेंसी। तो हम एफडीएम में क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ सिग्नल्स को साइमल्टेनियसली क्या कर सकते हैं, जो है परफॉर्म कर सकते हैं। कब, इफ़ इच सिग्नल इज़ मॉड्यूलेटेड ऑन द वेरियस कैरियर फ्रिक्वेंसी। मतलब वो क्या हो, मॉड्यूलेट की जाए अलग अलग फ्रिक्वेंसी पे। अब इसको रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू समझें तो जैसे कि हम 4 लाइन रोड पे चल रहे हैं। 4 लेन रोड है, कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। अब इसकी जो विड्थ है वो इतनी है ना। तो एफडीएम जैसे इसकी विड्थ कितनी है, इस रोड की विड्थ इतनी है और हमें क्या करना है, सिर्फ 2 टू व्हीलर लेके जाना है, ठीक है। तो हमें जाने के बाद भी क्या हो रहा है, हमारे पास स्पेस बच रही है। तो यही कब होता है, एफडीएम में होता है कि जब हमारे पास अवेलेबल बैंडविड्थ हमारे ज़रूरत की बैंडविड्थ से ज़्यादा हो तो हम एफडीएम का यूज़ करते हैं। फिर हम देखें कि जब अवेलेबिलिटी ज़्यादा है तो हम क्या कर सकते हैं, नंबर्स ऑफ सिग्नल्स को साइमल्टेनियसली ले जा सकते हैं। जैसे नंबर ऑफ सिग्नल, हमारे पास बैंडविड्थ ज़्यादा है तो एक से ज़्यादा सिग्नल जो है वहाँ जा सकते हैं, है ना। अगर हम इसका अब यहाँ पे देखें तो ये नंबर ऑफ, हमारे पास स्पेस ज़्यादा है तो हम एक से ज़्यादा व्हीकल क्या हो सकते हैं, पैरेलल जा सकते हैं, है ना। इसी तरीके से एफडीएम में होता है कि एफडीएम में नंबर ऑफ सिग्नल्स जो है पैरेलल साइमल्टेनियसली परफॉर्म कर सकते हैं। कब करेंगे, तो अब इस कंडीशन में हम देखें कि इस मॉड्यूलेटेड सिग्नल नीडेड अ पर्टिकुलर बैंडविड्थ सेंटर्ड अराउंड इट कैरियर फॉर नोन एज चैनल। अब हमको चाहिए कि जैसे हमारे पास बैंड ये जा रहा है, मान लिया जाए कि ये इधर जाए, ये इधर जाए, इधर जाए तो ठीक है। अदरवाइज ये अगर इधर चले जाए, ये इधर चले जाए, ये इधर चल जाए तो क्या होगा, एक्सीडेंट होगा, है ना। इसी तरीके से अगर साइमल्टेनियसली सिग्नल्स परफॉर्म कर रहे हैं तो इसकी ओवरलैपिंग को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, एक फ्रिक्वेंसी में इसको डिवाइड कर देते हैं कि इस चैनल की इतनी फ्रिक्वेंसी है, इस चैनल की इतनी फ्रिक्वेंसी और इस चैनल की इतनी फ्रिक्वेंसी। मतलब ये जो है इतनी ही फ्रिक्वेंसी में वर्क करेगा। इट मीन्स इसकी फ्रिक्वेंसी को हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो इस तरीके से हमने क्या करा है, यहाँ देखा हमने कि ईच मॉड्यूल सिग्नल नीडेड अ पर्टिकुलर बैंडविड्थ। हर मॉड्यूल सिग्नल को हमने क्या कर दिया, एक पर्टिकुलर बैंडविड्थ दे दी। ये हमारा मान लो सिग्नल है तो ये उसको पर्टिकुलर बैंडविड्थ दे दी है कि इतने ही रास्ते से आपको क्या करना है, जाना है, आपको इससे आगे या इससे पीछे नहीं जाना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ओवरलैपिंग जो है वो अवॉइड हो जाएगी। और ये क्या कहलाता है, जैसे हमने इसको अवॉइड कर दिया तो ये इसका चैनल कहलाएगा। जैसे व्हीकल नंबर 1, व्हीकल नंबर 2 एंड व्हीकल नंबर 3। हम देखते हैं जब साइकिल रेस होती है या फिर जो बड़ी बड़ी रेसेस होती है 2 व्हीलर 4 व्हीलर की, तो हर उसको क्या किया जाता है, एक पर्टिकुलर जो है पाथ उसको प्रोवाइड कर दिया जाता है। इससे क्या होगा, एक्सीडेंट नहीं होगा, जो आगे रह जाएगा वो आगे रहेगा, जो पीछे रहेगा वो पीछे रह जाएगा। लेकिन यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं होगी। तो यहाँ पे भी सिग्नल्स में क्या हुआ, एक पर्टिकुलर सिग्नल को एक पर्टिकुलर बैंडविड्थ क्या कर दी, प्रोवाइड कर दी, और उस प्रोवाइड करने की वजह से क्या होगा, उसमें ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। और ये जो पर्टिकुलर बैंडविड्थ जो सिग्नल को प्रोवाइड की है वो क्या कहलाता है, वो चैनल कहलाती है। To avoid interference, the channel are separated by guard band which are
अनयूज्ड पोर्शन ऑफ द स्पेक्ट्रम। अब हमने क्या करा, देखा जाए कि जैसे हमने ये इतना सा दिया है ना, तो इसमें क्या हो सकता है, इंटरफेरेंस आ सकता है, ये इस लाइन में आ सकता है, ये इस लाइन में आ सकता है। तो अब हम क्या करेंगे कि जैसे ये है, इतनी बैंडविड्थ सिग्नल नंबर 1 को दे दी, तो अब ये जो है ये गार्ड है, इनके बीच में ये जो स्पेस है ये क्या कहलाएगी, ये गार्ड स्पेक्ट्रम कहलाएगी। इट मीन्स ये खाली रहेगा, इसको ना तो ये वाला सिग्नल यूज़ करेगा ना ये वाला सिग्नल यूज़ करेगा, ये क्या रहेगा, अनयूज्ड स्पेक्ट्रम रहेगा। इससे क्या होगी कि दोनों सिग्नल्स का जो है इंटरफेरेंस नहीं होगा। तो ये लिखा है कि टू अवॉइड द इंटरफेरेंस द चैनल आर सेपरेटेड बाय गार्ड बैंड। देखा, दोनों चैनल को हमने क्या कर दिया, गार्ड बैंड से सेपरेट कर दिया। फिर विच आर अनयूज्ड फॉर द स्पेक्ट्रम, और ये ना तो इसके थ्रू यूज़ हो रहा है, सिग्नल नंबर 2 के थ्रू यूज़ हो रहा है, ना ही सिग्नल नंबर 1 के थ्रू यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट है, सो इन FDM बैंडविड्थ इज पार्टीशन इनटू अ वेरियस नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी स्लॉट। क्या करा हमने, जो मीडियम है, गिवन मीडियम है, उसकी फ्रिक्वेंसी, ये पूरी क्या है, इसकी फ्रिक्वेंसी है, और इसकी फ्रिक्वेंसी को हमने क्या करा, गिवन नंबर ऑफ स्लॉट में डिवाइड कर दिया, स्लॉट 1, स्लॉट 2 और स्लॉट 3। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि जैसे इसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा भी हो सकती है, इसकी फ्रिक्वेंसी कम भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि दोनों की फ्रिक्वेंसी भी सेम हो। मतलब ये ज़्यादा स्पीड से वर्क कर सकता है, ठीक है, ये कम स्पीड से वर्क कर सकता है, या फिर ये बहुत ज़्यादा स्पीड से वर्क कर सकता है। लेकिन क्या हो गया, इनको सेपरेट ब्लॉक दे दिया, सेपरेट चैनल दे दिया, उसके कारण क्या होगा कि इसमें ओवरलैपिंग नहीं होगी, इंटरफेरेंस नहीं होगा। तो ये क्या था, हमारा फ्रिक्वेंसी डिवीज़न, इसीलिए इसका नाम क्या है, फ्रिक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग। अब इसको यहाँ पर हम देखें एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे कि हमारा जो है एक सिग्नल्स इस तरीके से शो किया गया है, एक सिग्नल B जो इस तरीके से शो किया गया और C इस तरीके से शो किया गया। ये क्या है, इंडिविजुअल सिग्नल्स ऑक्यूपाई, ये इंडिविजुअल सिग्नल्स है जो इंडिविजुअल जा रहे हैं। अब हम क्या करें, इसको कंबाइंड सिग्नल्स फिट इनटू द चैनल बैंडविड्थ। अब कंबाइंड सिग्नल क्या किया है, चैनल बिट में इसको फिट कर दिया है। तो देखिए सिग्नल A है, ये है, B ये है और C ये है। अब यहाँ पे जो है ये गार्ड बैंड है जिसके थ्रू क्या होगा, ओवरलैपिंग नहीं होगी। तो ये हमारा जो है FDM है ना। अब कहाँ कहाँ यूज़ होता है ये FDM, तो हम देखें, यूज्ड इन ब्रॉडकास्ट रेडियो एंड ब्रॉडकास्ट केबल टेलीविज़न वेयर ईच स्टेशन हैज़ एन असाइंड फ्रिक्वेंसी बैंड। रेडियोज़ में देखें हम, या टेलीविज़न केबल में देखें, जो हम केबल कनेक्शन लेते हैं उसमें, रेडियोज़ में क्या होता है, अलग अलग चैनल है। हमने कई बार जब स्टार्टिंग में रेडियो चालू करते हैं हम, तो उसकी फ्रिक्वेंसी सेट करनी पड़ती है कि 1094 पे ये वाला चैनल चल रहा है, 103 पे ये वाला चैनल चल रहा है। तो चैनल की फ्रिक्वेंसी हमने अलग अलग सेट कर दी। तो कई बार होता है क्या, चैनल में, रेडियो में अलग अलग फ्रिक्वेंसी पे अलग अलग चैनल चलते हैं और ना ही वो ओवरलैप होते हैं। इसी तरीके से टेलीविज़न केबल में हम देखें कि हमारे पास मल्टीपल चैनल्स होते हैं, स्टार प्लस है, कलर है, फिर न्यूज़ के चैनल्स हैं। तो हर चैनल को उन्होंने क्या कर दिया, एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी डिवाइड कर दी। कई बार आपने देखा होगा जब मौसम की गड़बड़ी होती है तो ऐसा हो जाता है कि चैनल ये वाला चल रहा है और दूसरे चैनल की आवाज़ आ जाती है। ये क्या कहलाता है, चैनल का इंटरफेरेंस कहलाता है। लेकिन FDM में इससे बचा जाता है क्योंकि इसमें क्या किया जाता है, गार्ड बैंड का यूज़ किया जाता है। तो फिर नेक्स्ट क्या है, यूज्ड इन सेल्यूलर टेलीफोनी। टेलीफोनी हम देख रहे हैं, जैसे हम आजकल मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, इसे क्या कहते हैं, सेल्यूलर फ़ोन कहते हैं। ये क्या है, वायरलेस है। अब जो हमारा फ़ोन कब वर्क करता है, जब उसके आसपास उस कंपनी का टावर हो। जैसे अगर हम जियो का सिम यूज़ कर रहे हैं तो जियो का टावर होना चाहिए। अब वो टावर क्या करेगा, वो पर्टिकुलर पर्सन को एक फ्रिक्वेंसी अलॉट करता है, उस फ्रिक्वेंसी में ही हमारा मोबाइल वर्क करता है। जैसे कि हर यूज़र को 25 to 30 किलोहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी दी जाती है और हर यूज़र उसी में ही अपना वर्क करता है। तो इस तरीके से जो है FDM का यूज़ हम देख रहे हैं कि तीनों चीज़ों में किया जाता है, रेडियो में, टेलीविज़न में और सेल्यूलर फ़ोन में। आई होप आपको आज का वीडियो यूज़फुल लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।